वेलकम टू जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि पुतिन डिक्लेयर्स वॉर, रसिया एंड यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रसिया ने अपने सोल्जर्स एंड टैंक्स को भेज दिया है यूक्रेन के सेपरेटिस्ट एरियाज में पीस कीपिंग के नाम पर। यूक्रेन के सिविलियंस या उसके जो जनता है, अब उनको जो है ट्रेनिंग दी जा रही है हथियारों की, बिकॉज खतरा ये है कि अब जंग जो है किसी भी वक्त छिड़ सकती है। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में, सारी बातें हम डिटेल में देखेंगे। तो हालात तो पिछले कई महीनों से खराब चल रहे थे। 10 नवंबर 2021 को पहली बार ये खबर आई थी कि रसिया ने अपनी मिलिट्री सोल्जर्स को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है एंड 28 नवंबर 2021 तक ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि रसिया ने करीब 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर पर जो है मौजूद है एंड मिड जनवरी से लेकर अर्ली फरवरी के बीच में ये कभी भी हमला कर सकते हैं। दिसंबर तक यूएस इंटेलिजेंस को खबर पहुंच चुकी थी। तभी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने धमकी दी रशियन अथॉरिटीज को, कहा कि अगर यूक्रेन पर इन्वेजन किया जाएगा किसी भी तरह का तो बहुत सख्त जवाब मिलेगा उसको। फिर यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना था कि 16 फरवरी तो दिन होगा वो जिस दिन रसिया हमला बोलेगा यूक्रेन पर, बट 16 फरवरी आया और कुछ भी नहीं हुआ। इसका काफी मजाक भी बनाया गया रशियन अथॉरिटीज ने कि ये कहकर कि अमेरिका तो कुछ भी बोलता रहता है, हम कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रहे थे। अमेरिका का ये नाटक था बस। एक दिन बाद जो है ये खबर पहुंचती है कि रसिया ने अपने सोल्जर्स वापस लेना जो है शुरू कर दिया है एंड रसिया जो है वो डी एस्केलेट कर रहा है। लेकिन ये खबर जो है वो फेक निकलती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्चुअली में चाइना ने रसिया पर प्रेशर डाला था कि रसिया बीजिंग ओलंपिक खत्म होने तक का वेट करे। चाइना नहीं चाहता कि कुछ भी हमला यहाँ पर बोला जाए, किया जाए एंड बीजिंग ओलंपिक्स में उससे कुछ इंटरप्शन हो, उसकी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। सुनने में तो काफी अजीब सी बात लगी, बट जो 20 फरवरी ओलंपिक्स का आखिरी दिन होता है और अगले ही दिन 21 फरवरी 2022 को पुतिन के तरफ से ये टेलीविजन पर एड्रेस आता है कि पुतिन पूरी दुनिया को ऐलान करते हुए कहते हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन जो है उसमें 2 सेपरेटिस्ट एरिया है। अब वो उस सेपरेटिस्ट एरिया को इंडिपेंडेंट एरिया की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। इन 2 नए रीजन का नाम है, एक का है डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। तो आप इस मैप पर देखोगे यूक्रेन की एक्चुअली जो बाउंड्री है वो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग वो कुछ इस तरह है। बाहर से चारों तरफ जो है ईस्टर्न यूक्रेन, जो कि ये 2 नए रीजन है डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। तो डोनेट्स्क एंड लुहांस्क का कुछ एरिया एक्चुअली में ये सेपरेटिस्ट कंट्रोल यानी यूक्रेन सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये एरिया जो है रसिया के बॉर्डर पर है और एक्चुअली इसे रसिया ऑक्युपाइड कहा जाता है। बट 2014 में जब क्रीमिया को ऑक्युपाइड किया गया था, आप इसके द्वारा देख सकते हैं रसिया के द्वारा ये वही साल था जिस साल डोनेट्स्क एंड लुहांस्क के एरिया को यूक्रेन से तोड़कर अलग कर दिया गया था। रसिया ने वहां पर सेपरेटिस्ट को सपोर्ट किया था, अपनी मिलिट्री भेजी थी और जो जंग वहां छिड़ी थी वहां पर उसके बाद एक नई बाउंड्री जो लाइंस है वो ड्रॉ की गई। इस सेपरेटिस्ट कंट्रोल एरियाज ने डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक एंड लुहांस्क पीपल रिपब्लिक, इन दोनों सेपरेटिस्ट लोगों पर अपनी नई कंट्री सेपरेटिस्ट लोगों के साथ अपनी नई कंट्री जो है वो उसका ऐलान किया। ये करते हुए एक अनऑफिशियली रेफरेंडम बुलाया गया था इन एरियाज में। इसके बाद रसिया ने इन 2 जो है नई सेपरेटिस्ट को कई तरह से मदद करने की कोशिश की है। जैसे कि नई मिलिट्री सपोर्ट देकर, फिनेंशियल सपोर्ट देकर, कोविड वैक्सीनेशन प्रोवाइड करी और यहाँ रहने वाले करीब 8 लोगों को रशियन जो है वो पासपोर्ट भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इन एरिया में जो है लड़ाई खत्म करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए 2015 में एक जो है मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत
यूक्रेन को इन रीजन्स को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करना था, एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी देनी थी, वहाँ की सरकार को एक्नॉलेज करना था। और ये कहा गया था कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी, यहाँ पर कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा और जो भी फॉरेन प्रेजेंस है इस एरिया के अंदर वो हटा दिए जाए अब, क्योंकि पुतिन ने कहा कि रसिया अब उन एरिया को इंडिपेंडेंट कंट्रीज की तरह कंसीडर करता है और अब पुतिन ने अपनी आर्मी भी भेज दी है इन एरियाज के अंदर, तो इसलिए अब इसे इन्वेजन बताया जा रहा है। पुतिन ने मिन्स्क एग्रीमेंट को मिन्स्क जो एग्रीमेंट है उसको नल एंड वॉइड कर दिया है और खतरा ये है कि पुतिन जो है सिर्फ यहाँ तक रुकेगा नहीं, सिर्फ यहाँ तक जो है वो नहीं रुकेगा। यूरोपियन देशों को और यूएसए को डर है कि अब जो पुतिन है उनको ये डर है कि अब पुतिन एक्चुअली में पूरे यूक्रेन देश पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि जब से जो सोवियत यूनियन टूटा है, रसिया हर 6-7 साल बाद यही चीज करता आया है अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ। जो है 2014 में भी रसिया ने क्रीमिया को ऑक्युपाई किया था, इससे पहले 2008 में जॉर्जिया के कुछ एरिया को रसिया ने ऑक्युपाई किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद से जो अबखाजिया है एंड साउथ ओसेस्टिया का जो रीजन है वो भी एक्चुअली जो रसिया जो है ऑक्युपेशन के अंडर में है। करीब 20% जो जॉर्जिया का जो देश है एक्चुअली में वो रशियन ऑक्युपाइड के अंडर में है। तो बाकी दुनिया को अब ये डर है कि रसिया किसी भी वक्त अपनी आर्मी जो है वो मूविंग कर सकता है एंड जो है पूरा जो यूक्रेन जो है देश पर वो हमला बोल सकता है, यूक्रेन पर वो हमला बोल सकता है। अब वो कितना एरिया जो है रसिया ऑक्युपाई करना चाहेगा ये कोई नहीं बता सकता। और कुछ लोगों को लगता है कि रसिया जो है यूक्रेन की राजधानी जो है कीव तक पहुंच जाएगा और पूरे देश को ही खत्म कर डालेगा। अब रसिया को ये करता है देख, बाकी जो दुनिया के आसपास जो मोटे तौर पर जो दुनिया के आसपास के जो लोग हैं, तो मोटे तौर पर 3 ही ऑप्शन है। पहला कि हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें, कुछ ना करें। बट खतरा ये है कि आज अगर रसिया को अगर यूक्रेन जो है ऑक्युपाई करने दिया जाए तो कल को जो है रसिया वो बोलेगा कि मैं तो कजाकिस्तान भी वापस चाहता हूँ, मैं मंगोलिया देश भी वापस चाहता हूँ, क्रोएशिया भी, सबको वो इन्वेड करके वो बड़ा बनते रहें। और इस तरीके से क्या होगा कि जो इंपेरियलिज्म है उसको नहीं रोका गया तो किसी ना किसी दिन हमारे ऊपर भी आकर हमला करेगा। एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि बाकी देश अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करें और रसिया जो करने लग रहा है वहां पर अपनी आर्मी भेज दे एंड लिटरली जो रशियन फोर्सेस के साथ लड़ाई करके उन्हें रोका जाए। बट ये ऑप्शंस भी अच्छा नहीं है, बिकॉज ऐसा करने का मतलब है कि लिटरली जो है वर्ल्ड वॉर जो है वो डिक्लेयर कर देना होगा। एंड ज़्यादातर जो देश है, मोस्टली जो कंट्रीज हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी खून खराबा हो, कोई जंग वो नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से लोगों की जाने जाए। तो कुछ भी जो है कुछ भी कहो, बट इस टाइम पे इनके तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट जो है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है ऐसा मिला है कि ये ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं वर्ल्ड वॉर। तो जो नेटो है, नेटो ने अपनी मिलिट्री को क्या किया है, अभी डिप्लॉय जरूर किया है। नेटो ने अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय जरूर किया है और 5000 नेटो ट्रूप्स जो हैं वो पोलैंड में डिप्लॉय किए गए हैं। 4000 जो है वो भेजे जा सकते हैं रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया के देशों में। लेकिन ये सब जो है नेटो के देश हैं। यूक्रेन अभी जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं है, तो यूक्रेन पर चाहे हमला भी कर दिया जाए तो भी चांसेस यही है कि नेटो जो है उसमें बीच में नहीं आएगा, अपनी मिलिट्री वॉइस सपोर्ट जो है वो वहां पर उसको प्रोवाइड नहीं करेगा यूक्रेन को। हाँ, ये जरूर है कि नेटो ने और कई तरीकों से मदद करने की कोशिश की थी, हथियार प्रोवाइड करके, एडवांस वेपन प्रोवाइड करके, उन्हें फिनेंशियल हेल्प देके, कहीं पर हेलमेट्स दिए गए उन्हें, बट अपने सोल्जर्स वो नहीं भेज रहा है।
कोई भी वहां पर अपना सोल्जर्स नहीं भेज रहा है। और जो देश यूक्रेन और कोई भी देश जो है वो यूक्रेन के बिहाफ पर फाइट करने के लिए, तो देखा जाए अगर कोई भी जो है वो अपना जो मिलिट्री है वो यूक्रेन के बिहाफ पर फाइट करने के लिए नहीं भेज रहा है। एंड देखा जाए तो अगर हमला होता है यूक्रेन पर तो यूक्रेन के लोग यहाँ पर अकेले हैं। यूक्रेन की जो है मिलिट्री जो है स्टैंड देखी जाए अगर रसिया के कंपेयर में तो बहुत कमजोर पड़ जाती है। खैर अगर वापस से अगर रसिया जो है रसिया और यूक्रेन पर आए तो कहा जा रहा है कि अगर इन्वेजन हो जाता है और यहाँ पर जंग छिड़ जाती है तो ये वर्ल्ड वॉर जो 2 के बाद सबसे भयानक जंग होगी यूरोप में। एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी हुआ था वो हम सब जानते हैं। कोई भी अगर सेंसिबल इंसान होगा तो वो उसको रिपीट करना नहीं चाहेगा। तो ये सारी बातें थी। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें ये चल रही हैं तो उसमें क्या है कि जब भी इंडिया की जो मीडिया है वो यहाँ पर कुछ इमेजिनरी न्यूज़ चलाते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से कि मोदी का फैसला मानेंगे पुतिन बाइडेन, मतलब यहाँ पर पूरी तरह से मोदी का कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं यहाँ पर इंक्लूड करना है ताकि तारीफ होती रहे नॉन स्टॉप और लोग जो है एक्चुअली में इससे इम्प्रेस भी हो जाते हैं। खैर अगर इन सब चीज़ों की बात की जाए तो आपने पूरी न्यूज़ भी देखी होगी जब पुतिन ने जो है रिकॉग्नाइज किया था 2 नए स्टेट्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड जब ये 2014 में जब क्रीमिया को ऑक्युपाई किया था वो सारी चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक। Ukraine's defense minister says Russia could be planning to invade his country as soon as next month. The top military official says intelligence shows nearly 100,000 Russian troops in Crimea right now. Russia invaded Crimea and took control of the region in 2014. The Kremlin says Crimea has historically been aligned with Russia, but Ukraine says the region was effectively stolen. Either way, the troop buildup near the border is getting the U.S. and other Ukrainian allies to take notice. U.S. Secretary of State Antony Blinken warned Moscow принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины. तो ये थी कुछ बातें जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।